Namaste, this is Learn Easy. Today I am going to explain the poem Dadda Mahan Bhaktit from Praveen Purwat. I am requested to upload this video, so this is for them who have requested me. Please listen. Dadda Mahan Bhaktit. This is a beautiful poem written by Dr. Nagendra. Now let us know first the introduction of the writer. डॉक्टर नागेंद्र का जन्म अंतरौली जिला अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में सन 1915 में हुआ था. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1915 इन उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ प्लेस अंतरौली. अंग्रेजी तथा हिंदी साहित्य में एमए है. ही डिड एमए इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर. आगरा विश्वविद्यालय से आपने सन 1947 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की. ही गॉट द डिग्री इन 1947 फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी डीलिट. ही गॉट द डीलिट डिग्री फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी इन 1947. दिल्ली के कॉमर्स कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन कार्य किया. ही डिड द एज ए प्रोफेसर एज द लेक्चरर जॉब इन द कॉलेज कॉमर्स. देन ही बिकेम. फिर आकाशवाणी में हिंदी समाचार विभाग के अध्यक्ष रहे. देन ही बिकेम द चेयरपर्सन ऑफ द आकाशवाणी. आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी के प्रोफेसर के पद पर रहे. नाउडेज ही इज ए हिंदी प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट. नाउ वी आर गोइंग टू सी द बेस्ट वर्क ऑफ हिज डॉक्टर नागेंद्र. सुमित्रानंद पंत आधुनिक हिंदी नाटक. कामयानी के अध्ययन की समस्याएं रस सिद्धांत. दीज आर द ब्यूटिफुल राइटिंग्स द वर्क ऑफ द डॉक्टर नागेंद्र पोएट. नाउ द ग्राउंड वर्क आर द प्लॉट ऑफ द पोएम. दद्दा महान व्यक्तित्व. दद्दा मीन्स ग्रैंडपा. महान मीन्स ग्रेट. व्यक्तित्व मीन्स इंडिविजुअलिटी. That means we can say grandpa's great individuality. Grandpa's great individuality. Now, दद्दा महान व्यक्तित्व में डॉक्टर नागेंद्र ने राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के व्यक्तित्व और स्वभाव का खुलासा किया है. In this poem, दद्दा महान व्यक्तित्व, the poet Nagendra described the magnanimous individuality पर्सनालिटी ऑफ नेशन पोएट श्री मैथिली शरण गुप्त जी. स्वाभिमान, आत्मविश्वास और उदारता गुप्ता जी के राग तत्व की ही परिणति प्रतीक होते हैं. ही इज द पर्सोनिफिकेशन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड जेनरसिटी. नैतिक मूल्यों के प्रति. नैतिक मूल्य मीन्स मॉरल वैल्यूज. मानवीय दृष्टिकोण उनके प्राचीन और आधुनिकता के विवेक संगत ग्रहण और त्याग का सूचक है. ही हैज़ द रीजनिंग पावर, अंडरस्टैंडेबल पावर टू नो द बोथ एंशिएंट एंड मॉडर्न पोएट्री. नाउ वी आर गोइंग टू सी द सारांश समरी. दद्दा सूक्ष्मदर्शी और शुद्ध विवेचक हैं. दद्दा, that means मैथिली शरण गुप्त जी, he is a सूक्ष्मदर्शी. सूक्ष्मदर्शी means keen observer, and शुद्ध विवेचक, the best critic means pure critic, one who judicially assess good and bad aspects in the poetry. वे उदारता के अस्त्र के कठोरता को काटने में पूर्ण समर्थ है और भटके हुए को सही मार्ग दिखाने में पूर्ण समक्ष है. He is such a wonderful faculty he has that he can cut the rudeness with the weapon of generosity, and he can lead the people who are misled from the right path. दद्दा से सबक मिलता है कि मरणासन स्थिति में भी निडर निष्पक्ष होना चाहिए और मृत्यु को स्वाभाविक मानना है. आर्जनकर्ता को अपनी संपत्ति का
बंटवारा बिना भेदभाव के करना है. Here the poet says, the Nagendran says that the Maithili Gupta ji has such a wonderful quality that even at the time of death also one should be stoic, brave, courageous, and have to accept the death naturally. That means death is imminent, unavoidable. So one has to accept it. And the person, a landlord who has the assets, have to divide the personal property or the assets without discrimination. There should not be any differentiate. Should not see any differentiate. That is the what he said here. ये स्वय अहंकारी है ना दुर्व्यवहार है. Either he is arrogant or he is misbehavior. That means he is very humble and generous in other way. दद्दा जी एक प्रकार लोह स्तंभ है, प्रेरक लोह स्तंभ है. He is a very inspirational milestone. समता का स्रोत है. He is the man of equality. कृतित्व ज्ञान की गंगा का प्रबल प्रवाह है. In his he has the forceful, powerful waves of knowledge and wisdom. दद्दा का व्यक्तित्व एक चंबुक है जो अज्ञानी को, अहंकारी को, हठ धर्मी को आदर्श पथ पर चलने के लिए विवश करने में समक्ष है. He has such another quality of the here the poet describes the best quality of the nation poet Maithili Sharan Gupta, that he, the illiterate, arrogant and atheist people also, he will insist in such a way they have to walk in right path. The person who is illiterate became literate, who is arrogant became the innocent, I mean wise. Adharmi means theist, atheist. Like this, he has to change. He has such a quality to change the person in his way. विवेक तो तराजू पर दद्दा का व्यक्तित्व प्रशंसनीय और सराहनीय या ग्रहणीय है. If you view the persons, all the poets in the balance in such a way, if in that aspect, the great Maithili Sharan Gupta ji is very admirable, very appreciable person. That is what the poet Nagendran says in this poem, Dadda Mahan Bhaktitva. This is the saransh of the poem Dadda Mahan Bhaktitva. Hope you might have understood the explanation of mine. Suppose if you like the way how I have explained you, please subscribe to my channel, click the like button, give a suggestion in suggestion box. I'll upload the next tippanis of this poem as early as possible in short future. Take care of us till the next upload. Take care of yourself. Have a nice time. Bye bye. Jai Hind.